हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बनाए हैं, आपको बताए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप लोग भी प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि हम अगर कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं, जैसे कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन ही बताए थे, इसी का बात करेंगे, तो हम देखिए पहले भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ हम पहले जो शुरुआत में जो मेरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ हम क्या किए हैं कि वहाँ क्वेश्चन बताए हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका जो एक्सरसाइज 9.5 हम जो सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग अगर देखें तो खुद से ही बना सकते हैं। अब फिर जहाँ दिक्कत हो तो वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कोई टीचर कहाँ बना रहा है, तो टीचर तो खुद ही बना रहा है, तो भाई बना रहे हैं तो ठीक है, आपका काम है। हम कैसे बनाएंगे ये हमको सोचना है कि हमको, ठीक है, अब देख लिए, समझ लिए, जो निकालने का तरीका है वो समझ लिए, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है। कहीं भी आप पढ़िए, कहीं भी आप पढ़ते हैं, कोई भी कोचिंग संस्थान में या होम ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, वो क्लास किसी क्लास के जो बच्चे होते हैं, जैसे आप 8 9 10 हो या 11 12 हो, तो टीचर तो क्या, टीचर तो कोई भी ठीक है चैप्टर शुरू करता है तो पहले उसको इंट्रोडक्शन देते बताता है कि भाई चीज़ क्या है, टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है, इसको बनाने में इसे क्या फार्मूला है, क्या रिजल्ट है, मतलब पूरा उसके बारे में बताया जाता है। और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया जाता है, टीचर बताता है, कुछ एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन बताया, कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएगा। अब फिर ये आपका अपना अब वर्क है कि उस चैप्टर को कैसे पूरा हम बनाएं, क्योंकि वो पूरे जो एक्सरसाइज होता है खुद अपने से बनाना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि एक बार जब हम पढ़ लिए, समझ लिए कि जो टॉपिक्स हमको पढ़ाया गया उसमें हम हर एक चीज़ को अगर समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो खुद ही अब प्रयास करना चाहिए कि वो चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। क्योंकि ये लैडर है। आज मान लीजिए कि हम एनसीईआरटी बनाते हैं, आर डी शर्मा बना लिए, आर एस, तो फिर आगे के लिए आपको बढ़ना है, जैसे कि IIT जेई मेंस है, एडवांस है, या कोई भी आप जब अपने जो सोच रखे अपने जीवन में, तो उसके लिए फिर जो और आगे का बुक है उसको बनाइए। क्योंकि IIT में भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, सिलेबस में रखा गया है, वहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसी बात नहीं कि भाई 10+2 में पढ़ लिया, आगे का कोई मतलब नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है कि आपको IIT में तो पढ़ना है ही, जब जाके इंजीनियरिंग करेंगे, जो 4 साल का जो बीटेक का जो डिग्री कोर्स होता है, बैचलर ऑफ जो टेक्नोलॉजी होता है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, तो वहाँ आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ तो पूरा अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो कैलकुलस ही मेन चीज़ वहाँ रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पूरे इंजीनियरिंग कोर्स में, खासकर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या कोई केमिकल या कोई भी, या एरोनॉटिकल, जो भी इंजीनियरिंग ये सब ब्रांच का नाम बता रहे हैं, तो वहाँ सारे जगह पूरा कैलकुलस का ही काम है। पूरे फर्स्ट ईयर में तो मैथमेटिक्स में पढ़ना ही है, पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद का भी सेकेंड ईयर किसी ब्रांच से रहिएगा, खास के जो कुछ ब्रांच का नाम लिए हैं, तो पूरा जो है पूरा कैलकुलस बेस्ड काम होगा, पूरा का पूरा एकदम। तो इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी आपका इसका वेटेज जो भी हो, लेकिन आने वाला समय में पूरे कैलकुलस का ही पर काम होता है। पूरे कैलकुलस का अगर अच्छा आपके पास नॉलेज है, अगर जितना पढ़ाया गया आप अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ बहुत ही हेल्प होता है, आपके लिए रहेगा, बहुत हेल्पफुल होगा, और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ना भी है। ये ठीक है, वो तो बात की बात है। अब देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन हम लिखे हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 का है। देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y² है प्लस एक्स वाई है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये दिखाना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए, तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए तो क्या होगा, सॉल्यूशन निकालिए। तो सॉल्यूशन में फिर से एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, डी वाई डी एक्स है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y², ये 2y² है प्लस एक्स वाई है। ठीक है, चलिए, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ से हम चाहें तो डी वाई डी एक्स तो निकाल सकते हैं। यहाँ डी वाई डी एक्स तो निकालना आसान है। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा
माइनस हो जाएगा आपका 2y² हो जाएगा, अब प्लस xy हो जाएगा, और डिवाइडेड y हो जाएगा आपका x² हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। देखिए ये है। अब देखिए अब हमको करना ये है कि ये जो दिया हुआ है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अब हमको ये भी चेक करके दिखाना है, ठीक है, मतलब इसको दिखाना है वेरीफाई करके। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं, लेट हो जाएगा, और ये करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई बना देते हैं, एक्स वाई दोनों का इसमें काम फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं, तो x² माइनस आपका हो जाएगा 2y², अब प्लस हो जाएगा xy और डिवाइडेड बाई x² हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ x है उसको यहाँ पर रिप्लेस करके हम लेमडा x कर देते हैं और लेमडा y कर देते हैं। अब जहाँ जहाँ एक्स बाई है वहाँ लेमडा x लेमडा y बैठा देंगे। यहाँ देखिए x² है तो ये हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर x² हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 लेमडा² y² हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा x की जगह पर लेमडा x और y के जगह पर लेमडा y, और नीचे हो जाएगा आपका लेमडा का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो x² हो जाएगा। अब देखिए अब देख रहे हैं कि लेमडा का स्क्वायर सभी में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेमडा मल्टीप्लाई लेमडा, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर। तो ऊपर से हम क्या करते हैं कि लेमडा का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो फिर हमको मिलेगा x² माइनस हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा 2y² और प्लस हो जाएगा आपका xy, फिर वही चीज़ मिलेगा, और नीचे मिल जाएगा आपका लेमडा का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x²। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि लेमडा का दोनों का बेस इक्वल है, लेमडा लेमडा है, दोनों का स्क्वायर है, तो लेमडा पर पावर 2 - 2 डिवाइड में है तो पावर आपका घट जाएगा, तो लेमडा पर पावर 0 हो जाएगा। और वैल्यू क्या मिला हमको, देखिए लेमडा पर पावर आपका 0 हो गया और फंक्शन जो था आपका xy का ही मिल गया। देखिए ये हो गया कितना बराबर, ये फंक्शन ऑफ था लेमडा x और लेमडा y जो रिप्लेस किए थे ये। तो अब देखिए क्या हो गया, डिग्री आपका 0 हो गया। तो जो होमोजीनियस फंक्शन और जो हम फंक्शन मान के चले थे तो लिख सकते हैं कि होमोजीनियस जो फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन आपका हो गया फंक्शन ऑफ डिग्री 0 का हो गया, डिग्री 0 हो गया। देखिए 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इससे ये पता चला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख दीजिए कि गिवन जो मेरा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए यही हमको इतना करना होता है, तो यही काम इसमें थोड़ा सा पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, सो दैट है यहाँ पर। अब ये हो गया तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकाल कर दिखाना है, यही करना होता है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमको फिर dy/dx लिखते हैं, तो dy/dx इक्वल टू हमको देखिए निकाला हुआ है, dy/dx इक्वल टू मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये देखिए यहाँ पर है आपका x² माइनस 2y² प्लस xy और डिवाइड बाई x²। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, बस वही काम करना है, पुट y इक्वल टू vx है, ये है। देखिए अब यहाँ पर जहाँ जहाँ y वो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए अब तो पुट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम लोग बोथ साइड डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx और इधर मिलेगा प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ आपका फर्स्ट फंक्शन,
ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पुट करना है, पुट कर देंगे, ये हो जाएगा भी आपका, देखिए डी बाई डी एक्स का जब पुट कर रहे हैं, ये भी हो गया, एक्स हो जाएगा, डी वी बाई आपका डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2, और ये बाई की जगह क्या पुट करेंगे, भी एक्स, यहाँ हमको मिलेगा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका एक्स, अब बाई का वैल्यू भी एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भी एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से ये मिलेगा। अब यहाँ से क्या करते थे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर सभी में मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 मिलेगा, माइनस ये 2 भी आपका 2 भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा भी, ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अब देखिए ये मिल गया। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस भी को उठा के उधर एक स्टेप लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा भी आपका एक्स डी वी वाई डी एक्स, ये हो गया 1 माइनस 2 भी स्क्वायर प्लस भी हो जाएगा। अब इस भी को उठा कर उधर लेके चले जाते हैं, यहाँ बचेगा आपका एक्स डी वी वाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 भी स्क्वायर प्लस भी और माइनस भी हो जाएगा, देखिए यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा क्या होगा, भी तो कट जाएगा क्योंकि माइनस भी प्लस भी कैंसिल आउट, काट दीजिए। अब बाकी जो बचा है वैल्यू उसको लिखते हैं, तो यहाँ हमको बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ बचा 1 माइनस आपका 2 भी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी वी, और इधर क्या करते हैं कि 1 माइनस आपका है 2 भी स्क्वायर, और ये कर देते हैं डी एक्स। चलिए इसको यहाँ तक तो सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पर इसको देखिए, इसको हटाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, भी को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब थोड़ा वेरिएबल से वाला काम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी भी, और नीचे इसके नीचे क्या लगा देंगे 1 माइनस 2 भी स्क्वायर, यहाँ ये लिख देते हैं, और यहाँ क्या है डी एक्स बच गया, और डी एक्स के साथ इस एक्स को उसके डिनोमिनेटर में लगा देते हैं डी एक्स के, देखिए तो ये एक्स हो गया। देखिए यही काम हमको इसमें यहाँ तक करना होता है। अब यहाँ से करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेशन निकालना है। तो बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बोथ साइड इंटीग्रेटेड लिखेंगे भी, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, अब डी वी बाई 1 माइनस 2 भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए आपको इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा कमांड रखना, पकड़ रखना पड़ेगा कि भाई कि इसको निकाले कैसे। देखिए इसमें करना तो ये होगा कि अब यहाँ से देखिए वहाँ पर इसका स्पेशल जो फॉर्म पढ़े थे, सम स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़े थे, तो उसमें एक फॉर्म पढ़े होंगे। देखिए आपको याद दिलाते हैं, देखिए क्या कौन सा फॉर्म था। देखिए यहाँ पर आपको हम देखिए लिख के दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं, ऐसे यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जो फार्मूला का काम है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए देखिए अब यहाँ पर एक हम पढ़े थे कि इंटीग्रेशन, देखिए क्या पढ़े थे कि इंटीग्रेशन डी एक्स वाई, इसका भी याद कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यही स्पेशल फॉर्म में सबसे पहले हमको यही बताया गया था। तो इसका एक रिजल्ट होता था, देखिए रिजल्ट क्या होता था कि 1/2a ये होता था, और लॉग आपका होता था, लॉग मॉड होता था a प्लस एक्स,
और a माइनस एक्स होता था। देखिए यही होता था a माइनस एक्स अब प्लस सी पढ़े होंगे, यही इसी का देखिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये जो ये स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि ठीक है नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर है, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ देख रहे हैं कि 2v स्क्वायर है, तो यहाँ हमको 2 यहाँ 2 या फ्री करना पड़ेगा। तो 2 कैसे फ्री होगा भाई, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं ना कि ठीक है 2 को हम हटाना चाहते हैं, ठीक है हम यहाँ पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 कॉमन, तो यहाँ तो 2 है नहीं तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, जितना हम कॉमन लेते उतना इसे डिवाइड करते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा कि 2v स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ v स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए यही होगा, और इधर आपको जो मिलने वाला है वो तो आसान है, तो dx/x इसका log x हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये काम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस 1/2 को तो बाहर निकाल लेते हैं कि कांस्टेंट है, तो इसको निकाल लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये dv हो जाएगा, वैल्यू क्या मिला हमको 1/2। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्मेट में आना पड़ेगा इसके लिए। तो अब यहाँ 1/2 को स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि √1/2 कर देते हैं। देखिए √1/2 कर देंगे और इसका हम स्क्वायर भी कर देंगे। देखिए 1/√2 कर दिए, स्क्वायर कर दिए, अब माइनस हो जाएगा आपका v स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा आपका dx/x हो जाएगा। देखिए यही काम हमको इसमें करना पड़ेगा। इतना हम करने के बाद इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए अब हम फार्मूला, अब कुछ नहीं है, फार्मूला पुट कर देना, क्योंकि तो फॉर्मेट में आ गया कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरा बन गया, क्योंकि अभी यही मेरा a स्क्वायर है और यही मेरा एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा, तो 1/2 होगा। पहले तो आप ये लिखिए, यहाँ पर 1/2 तो होगा ही, और कुछ नहीं करना है, बस स्पेशल जो टाइप इंटीग्रल उसको बैठा देना है, अब कुछ नहीं करना है हमको। तो 1/2, चलिए ये 1/2 आपका हो जाएगा। देखिए फिर क्या होता है, 1/2a होता है, तो 1/2 फिर लिखिए, और 2a, तो a आपका यही है, यहाँ पर 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रूट हम स्क्वायर रूट जानते हैं कि 1 ही होता है, ये √2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लॉग होगा, तो यहाँ लॉग लिख दीजिए, मॉड, फिर क्या है a, तो a क्या है आपका 1/√2 ही लिख देते हैं, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। चलिए तो ये हो गया 1/√2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस होता है, प्लस कर दीजिए। अब x है तो यहाँ v है, तो v बैठा दीजिए, और डिवाइडेड बाई, फिर क्या होगा 1/√2 हो जाएगा, अब माइनस भी हो जाएगा। अब सारा का सारा वैल्यू क्या रहेगा, आपको मॉड में रहेगा। तो यहाँ से बस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दिए, यही था इसका इंटीग्रेशन। इक्वल टू क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। देखिए यही मिलेगा यहाँ से। अब देखिए इसको हमको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 1/, देखिए क्या है 1/4 हो जाएगा, 2 2 4, 1/4 हो जाएगा। चलिए ये कर दिए, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या 1/√2, ठीक है। और अब नीचे में क्या करते हैं कि 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ आपका लॉग हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √2 हो जाएगा, √2 भी हो जाएगा, और नीचे √2 रहेगा आपका। चलिए इसको दिखा देते हैं। ये पूरा जो काम है पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हम स्टेप कुछ मैंने नहीं लिख रहे हैं। नीचे फिर आइए, फिर आपका हो जाएगा, फिर यहाँ भी √2 आपका एलसीएम हो जाए, सॉरी थोड़ा सा ये डिवाइड हो गया, इसका डिवाइड, ये पूरे का डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर आपका √2 हो जाएगा, फिर देखिए फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस √2 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए ये हो गया, फिर हो जाएगा इक्वल टू log x, चलिए ये हो जाएगा। चलिए यहाँ ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये चीज़ आपका कट जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं वहाँ पर,
फिर यहाँ देखिए बनाते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे देखिए क्या, नीचे आपको 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 रूट 4 हो जाएगा, और 4 का रूट 2 होता है, तो 2 से 2 देखिए कट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो नीचे बच जाएगा हमको 2 √2 बच जाएगा। नीचे आपका इतना ही बचने वाला है 2 √2, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। देखिए वैल्यू ठीक है दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से आपको मिलने वाला है ये 1/1 ये 4 हो जाएगा, और ये देखिए ऊपर क्या √2 बचेगा आपका। देखिए 2 √2 √4 हो जाएगा, और √4 का क्या होता है 2 होता है, तो ये मिलेगा यहाँ से। चलिए यहाँ क्या मिलेगा आपको, तो लॉग मॉड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ आप भी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो भी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि हम पुट किए थे क्या, y = vx पुट किए थे। तो अगर हम यहाँ से भी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ नीचे निकाल देते हैं, भी का वैल्यू निकालेंगे तो y x हो जाएगा, ये पुट कर देंगे। यही वैल्यू हमको जहाँ जहाँ भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 + √2 है, y x हो जाएगा। चलिए ये x हो गया। नीचे आइए, फिर ये वैल्यू आपका मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर चल जाएगा फिर नीचे रहेगा, ये तो नीचे ही रह जाएगा। ये वैल्यू जो देख रहे हैं आपका नीचे ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - ये √2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ भी का वैल्यू बैठाएंगे तो y x हो जाएगा, ये मिलेगा। चलिए यहाँ से ये मिला, और यहाँ से फिर जो आपको मिलेगा log x, ये तो अलग से काम की तो हटा भी सकते हैं, चलिए हटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, log x + c हो जाएगा, log x + c। चलिए यहाँ से ये मिला। अब देखिए फिर यहाँ से क्या आते, 2 कट जाते, 2 काट दीजिए यहाँ से, तो वैल्यू आपको मिला क्या 1/2 √2। फाइनली यही यहाँ पर हम सॉल्व करके ले आए, लॉग हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x, अब प्लस हो जाएगा √2 y हो जाएगा, √2 है ये, √2 आपका y हो जाएगा, और नीचे एलसीएम x हो जाएगा। फिर नीचे आइए डिवाइड, फिर यहाँ x हो जाएगा माइनस √2 y हो जाएगा, और नीचे आपका x हो जाएगा। चलिए ये मिलेगा यहाँ से, फिर इक्वल टू हो जाएगा log x हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। फिर देखिए x कट जाएगा आपका, फिर x आपका कैंसिल आउट कर दीजिए, ये x फिर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो एक समाप्त हो जाएगा, माने ये हट जाएगा। देखिए अब वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से इसको हम अब क्या, अब देखिए मेरा लास्ट ही चल रहा है स्टेप है, ये हो जाएगा आपका 1/2 √2, 1 आपको मिलेगा 2 √2, यहाँ से मिल जाएगा लॉग आपका मॉड हो जाएगा, ये मिलेगा x प्लस आपका √2 y हो जाएगा, √2 y, और नीचे हो जाएगा x माइनस √2 y, ये हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा लॉग आपका x हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। देखिए तो यही इसका आंसर है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, कि इससे आगे वो सॉल्व नहीं किया है, बस दिया कि 1/2 √2 log x प्लस √2 y डिवाइडेड बाई x माइनस √2 y इक्वल टू log x। आप मॉड में भी रख सकते हैं, log मॉड में मॉड x प्लस c है, तो यही है, बस इतना ही वो किया गया है, और इससे ज़्यादा आप चाहें तो यहाँ पर मॉड सब जगह log x, log मतलब मॉड x कर सकते हैं अभी। तो यही देखिए आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया गया। थोड़ा सा इसमें देखिए इंटीग्रेशन निकाले थे, तो इसमें थोड़ा सा जो स्पेशल टाइप्स इंटीग्रल है उसमें थोड़ा सा ये सम यूज किया गया है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे और कहाँ कौन सा फॉर्म हमको यहाँ पर अप्लीकेबल है, कौन इसकी कहाँ पर कौन सा रिजल्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए हैं। इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक इस टाइप का, अब फिर 11 से
उसके बाद जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो हम वो सॉल्व कर चुके हैं, पहले वो बता दिए थे। अब हमको 5 क्वेश्चन हम लोग को और सॉल्व करना है। तो हम इसके बाद जो फिर नया वीडियो बनाएंगे तो आगे का क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आप लोग मन लगा कर पढ़िए और चलिए और अपना एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए। थैंक्स।